वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। सन्यासी बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंशी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। माँ वैष्णो देवी द्वारा मोक्षेत आपने मुख्य पुजारी को श्री गुरुदेव के चरण कमलों में जाने का आदेश। आराध्य देव जी का कृपा प्रसंग संभवतः सन 1965-66 ईस्वी का है। उस समय से आराध्य देव जी गंगा दशहरा के पावन पर्व पर 10 दिनों तक श्री योग साधना आश्रम ऋषिकेश में विराजमान रहते थे। उन दिनों माँ वैष्णो देवी मंदिर का मुख्य पुजारी एक पहाड़ी ब्राह्मण था जो बड़ी ही स्वच्छता पवित्रता एवं पूर्ण श्रद्धायुक्त भाव से माँ की पूजा आरती किया करता था। गंगा दशहरा के पर्व के दिनों में उसने माता के स्थूल दर्शन के लिए 41 दिनों का अनुष्ठान किया। अनुष्ठान के साथ ही उसने तीव्रतम मंत्र जप एवं कठोर तपस्या किया। अनुष्ठान के अंतिम दिन प्रातःकाल जब वह सोकर उठ रहा था कि उसका शरीर जड़वत हो गया और उसके शयन कक्ष में ही माता वैष्णो देवी ने उसे स्थूल रूप से दर्शन दिया। उस पुजारी पंडित ने माता वैष्णो देवी के युगल चरणों में प्रणाम अर्पित किया। माँ वैष्णो देवी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो वरदान मांगना है मांग लो। उस पुजारी ने कहा, माँ यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें मुक्त होने का वरदान देने की कृपा करें। माँ वैष्णो देवी ने कहा, बेटा मुक्ति प्रदान करना हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, इसे छोड़कर तुम जो कुछ भी मांगो मैं अभी तुम्हें तत्काल दे दूँ। मुख्य पुजारी जी ने कहा, मैं बाकी चीज़ें मांग कर क्या करूँगा माँ, जो इस नश्वर शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएंगी। मुझे तो आपसे बस मुक्ति ही मांगना है ताकि आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिल जाए। बल्कि इस लोक या परलोक की कोई वस्तु मुझे आपसे नहीं मांगनी है। यदि आपको मुझे कुछ देना है तो आप मुझे मुक्त और सिर्फ मुक्त होने का ही वरदान देने की कृपा करें। माँ वैष्णो देवी ने फिर कहा कि बेटा जो वस्तु हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसे मैं कैसे देने का वरदान दे सकती हूँ। मुख्य पुजारी जी ने फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, माँ यदि आप हमें मुक्त होने का वरदान नहीं दे सकती तो जिस परात्पर सत्ता के अधिकार क्षेत्र में मुक्ति हो उसी से दिलाने की कृपा की जाए। उनके पवित्र एवं विनीत भावों को सुनकर माता वैष्णो देवी को अपने पुजारी बालक की मुक्ति दिलाने का भाव प्रबल हो गया। उन्होंने कहा कि बेटा कल भोर में ही तुम आरती पूजा करके ऋषिकेश की यात्रा आरंभ कर देना। वहां पहुंचकर रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित योग साधना आश्रम ऋषिकेश की चौखट को प्रणाम कर उस आश्रम में प्रवेश कर जाना। वहाँ पूर्ण योगेश्वर अनादि सिद्ध एवं अखिल ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज का आश्रम है तथा वहाँ उनके योग्यतम शिष्य एवं उनकी संपूर्ण आध्यात्मिक शक्तियों को अपने में संजोए हुए पूर्ण योगराज श्री चरण मोहन जी महाराज विराजमान होंगे। वहाँ जाकर उनको साष्टांग प्रणाम करना एवं उनसे योग दीक्षा लेने की प्रार्थना करना। माता वैष्णो देवी से उसके पास मुख्य पुजारी बालक ने प्रार्थना किया, योग साधना आश्रम ऋषिकेश के योगेश्वर जी से उसका कोई परिचय नहीं है, अतः उनसे प्रार्थना करने से उसे असहजता महसूस हो रही है। माँ वैष्णो देवी ने कहा, तुम श्री योग साधना आश्रम ऋषिकेश के योगेश्वर श्री के आश्रम में कल सायंकाल तक अवश्य पहुँच जाओ, मैं वहाँ पहुँच तुम्हारी सहायता कर दूँगी। इतना कहकर माँ वैष्णो देवी ने उस पुजारी बालक को आशीर्वाद दिया एवं अंतर्ध्यान हो गई। अगले दिन माता वैष्णो देवी के आदेशानुसार उस पुजारी ने प्रातःकाल भोर में खूब विधि विधान से पूर्वक माता जी की पूजा आरती की एवं उनका आशीर्वाद लेकर श्री योग साधना आश्रम ऋषिकेश के लिए यात्रा आरंभ की। सायंकाल 5 बजे करीब श्री योग साधना आश्रम ऋषिकेश के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुँच गया। इसी योग साधना आश्रम ऋषिकेश आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व उसने आश्रम की चौखट को प्रणाम किया। फिर श्री योग साधना आश्रम ऋषिकेश के प्रभु जी श्री गुरुदेव के पास पहुंचकर जहां हमारे आपके आराध्य देव सदगुरुदेव स्वामी चरण मोहन जी महाराज अपनी मनोहर मुस्कान के साथ
आराम कुर्सी पर विराजमान थे, उसने आराध्य देव श्री सतगुरुदेव जी महाराज के युगल श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित किया। श्री आराध्य देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया एवं अपने कर कमलों द्वारा उठाया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो केवल ध्यानी योगाभ्यासियों की ही समझ में आया। वहाँ उस समय उपस्थित स्त्री पुरुष नहीं समझ सके। आराध्य देव अपने विराजमान होने वाले स्थान से लगभग 8 फुट की दूरी पर देखते हुए प्रतीत हो रहे थे। यह वही स्थान था जहाँ श्री वैष्णव माँ का मुख्य पुजारी श्री गुरुदेव जी को प्रणाम करने के बाद खड़ा था, परंतु आराध्य देव जी उसे नहीं देख रहे थे, बल्कि वहीं कहीं अन्यत्र देखते हुए दृष्टिगोचर हो रहे थे। श्री आराध्य देव जी ने कहा, जगदम्बे, इस कार्य के लिए तुम्हें आने की क्या आवश्यकता थी? तुम तो अपने स्थान से ही अपने इस बालक को यहाँ भेज देती। एवं श्री प्रभु जी इसका अभीष्ट कार्य कर देती। वैसे इसे अपना ही घर समझो। तेरे यहाँ आने से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तो यह बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, तुम्हें कष्ट उठाना पड़ा। थोड़ी देर तक वहाँ उपस्थित सभी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, परंतु ऐसा आभास लग रहा था जैसे आराध्य देव जी किसी की प्रार्थना सावधान मन से सुन रहे हों। कुछ देर पश्चात आराध्य देव जी ने कहा, जगदम्बे, मैंने आपके इस पुजारी बालक को अपनी चरण सार अपना लिया है एवं आप इसे मुक्त कराने की भावना रखती हैं, अतः आपका मंतव्य पूरा हो जाएगा। एक जन्म का इसका और हो सकता है, उसके बाद यह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। आराध्य देव जी ने आगे कहा, आपके इस पुजारी बालक को कल योग दीक्षा दी जाएगी एवं 2 दिन अपने पास इस आश्रम में रखकर कुछ रहस्य की बातें समझा लूँगा एवं फिर से आपकी सेवा में आपके पास भेज दूँगा। यह हमारी आज्ञाओं का पालन करता हुआ इस जन्म में आपकी सेवा करेगा। देवी ने उसके बाद श्री प्रभु चरणों में कुछ निवेदन किया, क्योंकि आराध्य देव जी की मुद्दा को सुनने जैसी ही थी। कुछ समय पश्चात श्री आराध्य देव जी ने कहा, देवी, इस जन्म में इस बालक का आपकी सेवा में ही रहना हमारी समझ से उचित है। आप तनिक भी चिंता न करें, आपका पुजारी बालक अगले जन्म में अवश्य मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार माँ वैष्णो देवी को आश्वस्त कर आराध्य देव जी ने कहा, अब आप अपने स्थान को प्रस्थान करें, यह हमारी मंतव्य है। देवी ने क्या कहा इसका तो आभास नहीं है, परंतु आराध्य देव जी ने कहा, जगदम्बे, जाओ, अपने गंतव्य को जाओ। हमारी तुमको बार बार आशीर्वाद एवं शुभकामनाएँ हैं। इस कृपा प्रसंग को लिखते समय मिर्ज़ापुर जनपद उत्तर प्रदेश निवासी अपने गुरु भाई की याद बार बार हमें यहाँ पर आ रही है एवं उस प्रसंग का संक्षेप में वर्णन करना समाचीन होगा। हमारे इस भाग्यवान गुरु भाई का नाम श्री मनोहर जी है। यह मिडिल स्कूल के मुख्य अध्यापक के पद से सेवामुक्त हुए हैं। हमारे मास्टर साहब निहायत सरल एवं सीधे व्यक्तित्व के प्राणी हैं। नौकरी से सेवामुक्त होने के बाद आरती, पूजन, ध्यान एवं योगेश्वर द्वय की कृपा लीलाओं को पढ़ना, सुनना और उसे सादर सप्रेम सुनाते हुए आनंद लेना देना इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। पूर्व जन्म के संस्कारों के फलस्वरूप इन्हें गायत्री मंत्र की प्राप्ति हो गई थी। आपने पहले लगातार गायत्री मंत्र का जप किया, उसके बाद उसे सिद्ध करने के लिए अनेकानेक अनुष्ठान किए। फलस्वरूप माँ गायत्री का इन्हें साक्षात्कार हुआ। माँ गायत्री ने इनसे वरदान मांगने को कहा। हमारे आदरणीय गुरु भाई ने जगत जननी माँ गायत्री से 4 वरदान मांगे। उनमें से एक वरदान यह भी था कि आप हमें मोक्ष प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय माँ गायत्री माता ने उन्हें 3 वरदान तो दे दिए, परंतु मोक्ष प्रदान करने वाले वरदान के संदर्भ में कहा, बेटा, यह हमारे बस में नहीं है, यह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, अतः तुम जो चाहो दूसरा कोई वरदान मांग लो। आदरणीय भाई जी ने माँ गायत्री से बड़े ही विनम्र एवं आर्त भाव से प्रार्थना किया, माँ, जीवन का पुरुषार्थ एवं सबसे बड़ी उपलब्धि तो मोक्ष प्राप्त करना ही होता है, अतः आप मुझे मुक्त होने का ही आशीर्वाद देने की कृपा करें। यदि आपके पास बस की बात नहीं है और आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो जिस के अधिकार क्षेत्र में है उससे प्रार्थना करके हमें मोक्ष प्रदान कराने की कृपा करें। तदनंतर जगत जननी माँ गायत्री ने उन्हें आराध्य देव परम योगेश्वर सिद्धेश्वर गुरुदेव श्री चरण मोहन जी महाराज के चरण कमलों की छाया में भेजकर उनसे प्रार्थना की। ठीक है, मैं यह अपना प्रिय बालक आपको सौंप कर निवेदन करती हूँ कि इसे मोक्ष प्रदान करने की कृपा की जाए। करुणा निकेतन आराध्य देव जी ने अहद की कृपा करके उन्हें अपना लिया, योग दीक्षा प्रदान की एवं उनके मुक्त होने का मार्ग खोल दिया। आज हमारे आदरणीय भाई श्री मनोहर मास्टर जी उच्च कोटि के ध्यानाभ्यासी योगी साधक हैं। उनके ज़्यादातर ध्यानानुभव सत्य ही होते हैं। आराध्य देव योगेश्वर द्वय की कृपा लीलाओं को सुनते सुनाते समय ये अपना आपा खो बैठते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की अद्भुत कृपा
अद्भुत कृपाल लीलाएं नामक ग्रंथ के चतुर्थ खंड में श्री नारायण काची को उसके स्वाध्याय के फलस्वरूप भगवान श्री राम के दर्शन हुए थे और उनसे अपने परम गति प्राप्त करने की प्रार्थना किया था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सिद्ध सेवित योग पूछा केंद्र से सिद्ध गोपाल सवाई पर विराजमान पूर्ण योगेश्वर एवं स्वतंत्र ईश्वर हमारे आपके गुरुदेव श्री चंद्र मोहन जी महाराज के पास योग दीक्षा लेने के लिए भेजा था। अतः सदगुरु सत्ता एवं सिर्फ सदगुरु सत्ता के अधिकार क्षेत्र में ही मोक्ष प्रदान करने की शक्ति होती है, किसी भी दूसरी आध्यात्मिक शक्ति को नहीं। साथ ही ये मोक्ष केवल गुरु कृपा से ही संभव हो पाता है। यह सत्य है एवं सरल सत्य है। अब श्री सदगुरुदेव के संबंध में निम्न पंक्तियों के साथ कृपा चरित्र ही विश्रामित होता है। ईश्वर का मिलना कठिन नहीं, ईश्वर का मिलना कठिन नहीं, सदगुरु का मिलना मुश्किल है। ईश्वर का मिलना कठिन नहीं, सदगुरु का मिलना मुश्किल है। पूर्ण सदगुरु पाने के लिए अध्यात्म का पथ अपनाना है। पूर्ण सदगुरु पाने के लिए अध्यात्म का पथ अपनाना है। जिस पर हो सदगुरु की नजर करम, जिस पर हो सदगुरु की नजर करम तो मोक्ष का आनंद दूर नहीं। जिस पर हो सदगुरु की नजर करम तो मोक्ष का आनंद दूर नहीं। बस नजर करम पाने के लिए सदगुरु को रिझाना पड़ता है। बस नजर करम पाने के लिए सदगुरु को रिझाना पड़ता है। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बंसी वारे की जय। माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी की। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे गो।